हेलो बच्चों, कैसे हो गए? हम आशा करते हैं सभी बच्चे अच्छे, स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गए और अपने यूट्यूब चैनल विजन विजन क्लासेस VI में सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। हमने इसके पहले सारा लेक्चर पढ़ लिया, उसमें बहुत डिटेल में सारा कुछ पढ़ा रखा हूँ। और जो बच्चे पहला लेक्चर देख लेंगे तो उनको पता होगा क्या क्या हमको क्लास 10 यूपी बिहार झारखंड बोर्ड में पढ़ना है, क्योंकि मैंने पहले जब इस चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने बताया था कि हमको क्या क्या चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद मैं बहुत सुंदर ढंग से डिस्कस किया हूँ कि प्रकाश परावर्तन क्या होता है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्या होता है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्या होता है, उपयोग क्या होता है। और आज जो मैं लेक्चर नंबर 6 में पढ़ने वाला हूँ वो पढ़ने वाला हूँ कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। और दर्पण के सूत्र में हम रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे और कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, आज सारा कुछ समझाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों जो है इसी में डाउट होते हैं। और आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र निगम नहीं करेंगे, उसका जो डायरेक्ट डायरेक्ट फार्मूला पढ़ेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में किसी भी सिलेबस के अंदर निगम करने के लिए नहीं है, डायरेक्ट जो है उसमें आंकिक प्रश्न आएगा या एक नंबर पूछ देगा दर्पण का सूत्र लिखो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उसको और बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे कब प्लस लगता है कब माइनस लगता है। ठीक है, लास्ट तक वीडियो को बने रहेंगे। और इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस VI पर जाए, या फिर मेरे टेलीग्राम विजन क्लासेस VI पर जाए, या फिर आप जो है मेरे जो व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके जो PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं दर्पण सूत्र। क्या पढ़ेंगे? दर्पण सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझो। दर्पण दर्पण सूत्र, आज हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। तो दर्पण सूत्र में हम दो दर्पण पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण और एक पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। एक पढ़ेंगे अवतल अवतल दर्पण के लिए सूत्र, और एक पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण। तो अब सुनो, दर्पण में जो फार्मूला होता है वो सबके लिए एक जैसा होता है, 1/U, अभी बताएंगे, प्लस 1/V बराबर 1/F। ये फार्मूला जो अवतल दर्पण के लिए भी होता है। और 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F, ये भी फार्मूला उत्तल दर्पण का होता है। दर्पण में जो फार्मूला था एक ही जैसा होता है, लेकिन चेंजिंग कहाँ होता है उस चीज को समझो। तो जो मेरा U है, समझो यहाँ, U जो है ये क्या है? वस्तु की दूरी है। क्या बच्चों? वस्तु की दूरी है। अब यहाँ से समझना चालू करो, वस्तु की दूरी है। और जो V है वो क्या? प्रतिबिंब की दूरी है। क्या बच्चों? प्रतिबिंब की दूरी है। अब यहाँ से हर चीज समझो, प्रतिबिंब की दूरी है। और F जो है वो मेरा क्या है? फोकस दूरी है। F जो है वो फोकस दूरी है बेटा, फोकस दूरी है। यह फोकस दूरी है, वो चीज यहाँ पे भी लागू होगा। लेकिन अब समझो, क्या समझने वाली बात अब यहाँ पे आई, उस चीज को समझना बच्चों। और बहुत जो बारीकी अब समझाने का कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ जरूरत पड़ क्या गया कि जो बच्चे मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं कि उत्तल द्वारा प्रतिबिंब का बनना अवतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो यहाँ उनको थोड़ा कम समझ में आएगा। लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि जब आप अपने जो है एक फेवरेट टीचर विनय पटेल सर से पढ़ रहे हैं तो आज पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। और अभी तक जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उससे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो हम पढ़ेंगे यू क्या है? वस्तु की दूरी है। वस्तु मतलब मैं, वस्तु कौन हो गया? मैं। और मेरा जो किसी शीशे में जो प्रतिबिंब बना, जो छाया दिख रहा है, जो मैं दिख रहा हूँ, वो प्रतिबिंब है। और फोकस दूरी है, वो भी सारा कुछ है। फोकस दूरी क्या है? यह से डिनोट करते हैं। अब समझो फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? यहाँ पे फोकस दूरी को जो है हम एफ से दिखाते हैं। ये जो फोकस दूरी है एफ से दिखाते हैं। अब समझो, अब कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, इस चीज को समझो। हमने अवतल दर्पण में, अब सुनो, अवतल दर्पण पर ये समझो थोड़ा सा यहाँ बेसिक, ये क्वाड्रेट पढ़े होंगे, इसमें कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 होते हैं। ये वाला जो पॉइंट होता है ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये तुम्हारा जो चौथा होता है। लेकिन हमको जानना है कि इसमें सभी सभी प्लस होते हैं, और इसमें क्या होते हैं? सभी सभी बच्चों बताओ क्या होते हैं?
इधर जब आएंगे तो ये मेरा माइनस हो जाता है, क्या होता है, ये मेरा माइनस हो जाता है, मतलब दाहिने साइड प्लस बाएं साइड माइनस हो जाएंगे। तो जब दर्पण बनेगा ऐसा बनेगा, दर्पण ऐसा बनेगा, ये वाला पॉइंट प्लस होगा, ये वाला पॉइंट माइनस होगा, ये बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये फिर मैं बहुत डिटेल में डिस्कस किया हूँ, जो आज जब मैं दर्पण पढ़ा रहा था उसके अंदर, जो बच्चे नहीं दिए देखे हैं तो मैं इस वीडियो का पूरी 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 जो प्ले लिस्ट में जो है डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज जो मैं बहुत सुंदर ढंग से डिस्कस किया हूँ। तो अब ये चीज समझ में आया तो अब समझो, ये चीज समझ आने के बाद अब समझेंगे कि वस्तु की जो दूरी होगी वो हमेशा बच्चों वो होती है ऋणात्मक। क्या होगा, ऋणात्मक होगा बच्चों, हमेशा वस्तु की जो दूरी होगी, जो वस्तु रखेंगे हमेशा कहाँ रखेंगे, ऋणात्मक होगा, मतलब वस्तु की जो दूरी होगी वो ऋणात्मक होगा। वो भी उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होगा। यू जो होगा वो क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, यू जो होगा वो माइनस होगा, इस बात को याद रखना, उत्तल दर्पण के लिए। प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, अब कंडीशन यहाँ आया, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो 5 कंडीशन के लिए माइनस होगी, लेकिन एक कंडीशन के लिए क्या होगी, प्लस होगी। तब होगी जब छठवां कंडीशन उत्तल दर्पण का पढ़ोगे कि प्रतिबिंब जो है पी और एफ के बीच में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है बच्चों, पी और एफ के बीच में रखा हुआ है तब। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, यह जो है तुम्हारा प्रतिबिंब क्या होगा, जब वास्तविक होगा तो माइनस होगा, और जब आभासी होगा तब तुम्हारा क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, चीज को मैं समझा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ से प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, सवाल के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, बहुत बारीक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। तो मेरा जो मान आएगा वो क्या आएगा, माइनस आएगा। लेकिन जब आभासी बनेगा, अभी मैंने क्या पढ़ाया था कि 5 कंडीशन में वास्तविक बनता है, एक कंडीशन पे आभासी बनता है, तो प्लस क्या आ जाएगा, प्लस मान आएगा। ठीक है नहीं बच्चों, अभी जब सवाल कराएंगे तब बहुत सोचने लगे आएंगे। लेकिन फोकस दूरी क्या होता है अवतल दर्पण का, तो वो भी हमेशा माइनस में होता है। किसमें होता है बच्चों, तो सभी देखोगे हम आगे रखा था। तो फोकस दूरी किसमें होता है बच्चों, याद रखो, ये क्या होगा, माइनस में होगा। फोकस दूरी किसमें आया, माइनस में आया। अब ऐसे चलेंगे यहाँ पे उत्तल दर्पण में, जो वी है वो क्या, उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब है। तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब दो कंडीशन में बनता है, दोनों में दोनों आभासी बनता है। तो हमेशा यहाँ प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चों, प्लस बनेगा। और यह फोकस दूरी, अब फोकस दूरी कितने बच्चों को पता है कि यहाँ पे फोकस दूरी क्या बनेगा, बताओ फोकस दूरी क्या बनेगा बच्चों, तो यहाँ भी फोकस दूरी हमेशा क्या बनेगा, प्लस ही बनेगा। कैसा बनेगा, प्लस ही बनेगा, क्योंकि मैंने अभी उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब का बनना सिखाया था। तो एक कंडीशन ऐसा है कि वस्तु की जो दूरी होती है दोनों में हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, दोनों में माइनस होगा। और इसमें अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा वो दो कंडीशन होगा, जब वास्तविक बनेगा तब माइनस होगा, और जब आभासी बनेगा तब प्लस होगा। ऐसे ही फोकस दूरी में क्या होगा, फोकस दूरी में हमेशा क्या होता है, दूरी माइनस होगा। लेकिन यहाँ उत्तल दर्पण फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा, और प्रतिबिंब भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा दर्पण के लिए। जब इसका हम आंकिक करेंगे, आंकिक प्रश्न करेंगे, तब इसमें हम और डिटेल में बच्चों को समझ में आएगा कि ये प्लस क्यों आ रहा है, माइनस क्यों। कभी कभी सवाल दे देगा, पूछेगा इसकी प्रति आकृति बताओ कैसा है। तो ये जो है तुमको जानना बहुत ज्यादा, ये पता हो गया आप 5 5 नंबर जो चुटकियों ला देंगे बोर्ड एग्जाम 2027 के अंदर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों आवर्धन, ये समझ में आया। तो हम पढ़ेंगे अब रेखी आवर्धन, क्या पढ़ेंगे, रेखी रेखी आवर्धन हम पढ़ने वाले हैं बच्चों यहाँ पे, रेखी आवर्धन। रेखी आवर्धन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेखी आवर्धन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम यम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, यम से डिनोट करते हैं। लेकिन अब यहाँ समझो, यम बराबर जो होता है रेखी आवर्धन का, उसका कितना फार्मूला था वो चीज बता रहा हूँ। यम बराबर होता है, वो होता है तुम्हारा एच डैश अपॉन एच, या फिर इसको हम लिख सकते हैं यम बराबर माइनस वी अपॉन यू। हर चीज को समझाएंगे, ये दो फार्मूला मेरा जो है रेखी आवर्धन का होता है, ये बात को याद रखो बच्चों। तो अब बच्चों यहाँ पे देखो, एच डैश जो है ये क्या है, एच डैश जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, क्या है, ये जो तुम्हारा प्रतिबिंब का ऊंचाई है, सवाल के अंदर जब करेंगे तब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, की ऊंचाई है, ऊंचाई है बच्चों। और ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु
की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई है, समझ में आया कि नहीं। इसके बाद ये भी क्या है, भी जो है प्रतिबिंब की दूरी है। यू क्या है बताओ, यू क्या है बच्चों, जल्दी बताओ, वस्तु की दूरी है। लेकिन हम किस में रेखीय आवर्धन हमेशा हम माइनस में लेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या है कि प्रतिबिंब और वस्तु के अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसी दर्पण में वस्तु की दूरी के अनुपात और प्रतिबिंब की दूरी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। बच्चों कभी कभी बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है कि रेखीय आवर्धन क्या है। तो किसी दर्पण में वस्तु की दूरी, नहीं, किसी दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यम से दिखाते हैं बच्चों। तो यम बराबर माइनस लगाना भूलना मत, माइनस लगाना भूलना मत। तो ये हो जाएगा यम बराबर माइनस बी अपान यू। अब इसमें कंडीशन बनते हैं जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल करता है बच्चों, सबसे ज्यादा सवाल करता है, याद रखो। क्या क्या कंडीशन बनते हैं वो कंडीशन मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ। यदि यम 1 से बड़ा होगा तब क्या बनेगा, यदि यम 1 से छोटा होगा तब क्या बनेगा, यदि यम 1 के बराबर होगा तो क्या बनेगा, ये कंडीशन याद रखो। 1 के बराबर होगा तो क्या बनेगा, इसे 5-6 कंडीशन बनते हैं। या यदि इधर समझा रहा हूं, यम प्लस होगा तो क्या बनेगा, यदि यम माइनस होगा तो क्या बनेगा। ये 5 कंडीशन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन करता है बच्चों, याद रखना, हर साल बोर्ड एग्जाम में। तो अब समझो, रेखीय आवर्धन मतलब 1 से बड़ा होगा तब क्या बनेगा, रेखीय आवर्धन 1 से छोटा होगा तब क्या बनेगा, रेखीय आवर्धन 1 के बराबर होगा तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका आकार कैसा होगा, ठीक है। कैसा बनेगा, वस्तु का आकार बनेगा, प्रतिबिंब का कैसे छोटा बनेगा, वो चीज। प्लस होगा तब कैसा होगा, प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा कि वास्तविक एवं उल्टा। अब समझो यहाँ से, तो यदि एक प्रतिबिंब का मान 1 से बड़ा है, जिधर मुंह खुलता है उसका मान हमेशा बड़ा होता है बच्चों। यह ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर लेस पढ़ाया हूँ बहुत अच्छे ढंग से। आप मेरा कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तो आपको फिजिक्स में 0.00% का डाउट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, यदि इसका मान यम का मान 1 से बड़ा होगा बच्चों, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब किससे दिखाते थे, प्रतिबिंब को वी से दिखाते थे, वी ग्रेटर यू। मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा, ये कंडीशन क्लियर हो गया। लेकिन जब यम का मान 1 से छोटा हो, यम का मान 1 से छोटा हो तब क्या बनेगा यहाँ पे, तब यहाँ पे प्रतिबिंब छोटा बनेगा लेकिन वस्तु क्या होगा, बड़ा होगा, ये कंडीशन। तीसरा का, यदि रेखीय प्रतिबिंब रेखीय आवर्धन 1 हो, रेखीय आवर्धन 1 हो तो प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु के आकार का होगा। प्रतिबिंब जितना बड़ा होगा, मतलब प्रतिबिंब जितना बड़ा होगा उतना बड़ा वस्तु होगा। मतलब दो, मान लो ये देखो, ये वस्तु है, ये वस्तु है, मान लो इसका जो है जो एज्यूम कर लो जो है 1 मीटर है, 1 मीटर का वस्तु है, इसका प्रतिबिंब भी जब यम का मान 1 होगा, इसका प्रतिबिंब भी 1 बनेगा। ये कंडीशन आपके जब सवाल लगाओगे तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसके बाद जब रेखीय आवर्धन का मान प्लस में आएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, रेखीय आवर्धन का मान जब प्लस में आएगा तो आभासी बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, बहुत ज्यादा आभासी बनेगा, आभासी। और सी मतलब सीधा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, सीधा बनेगा। लेकिन जब देखिए आवर्धन का मान माइनस में आएगा तो कैसा बनेगा बच्चों, तो ये बनेगा वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा बच्चों। हमको इतना ही दर्पण के अंदर और एक ही आवर्धन के अंदर जानना है। हमको क्या क्या बताया इस वीडियो के अंदर, हमने बताया दर्पण का सूत्र क्या होता है, और दर्पण प्रतिबिंब को कब प्लस लेते हैं, वस्तु को कब प्लस लेते हैं, और फोकस को प्लस कब लेते हैं। और हमने फिर रेखीय आवर्धन का फार्मूला समझाया कि किसी दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु के दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। किससे दिखाते हैं, यम से दिखाते हैं। यम बराबर होता है माइनस भी अपान यू। जब यम का मान, ये चीज जो है, ये 6 कंडीशन आपको बच्चों समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 6 कंडीशन होता है क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो आंशिक प्रश्न
सवाल सॉल्व करने में होता है, और उसमें भी जो बायो के बच्चे हैं उनको ज्यादा होता है, लेकिन मेरा कंसेप्ट है कि मैं बायो के बच्चों को भी फिजिक्स में अच्छा नंबर दिलाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है, आप मेरा शुरू से देखते आ रहे हैं, तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से मैं पढ़ाया हूँ, ये कि कोई भी चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो हमको कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज मैं इस सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। तो आप मेरे सीरियल से वीडियो देखेंगे, आपको जो है किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट में कोई परेशानी नहीं होगा। कहीं आप ये टॉपिक उठा लिए, फिर बाद में डायरेक्ट तुरंत कुछ नहीं बीच का देख रहे हैं, डायरेक्ट पढ़ रहे हैं दर्पण सूत्र, तो बच्चे क्या होगा, परेशानी तो होगा ही होगा, क्योंकि आप सीरियल जो चढ़े नहीं। अब पहले सीढ़ी से डायरेक्ट जब मानना चाहेंगे आप लास्ट सीढ़ी में, तो क्या होगा, बीच में चोट लगेगा। तो ऐसे है कि आप एक सीरियल बाई 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, मतलब लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 को देखेंगे, तो आप फिजिक्स में जो है इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और क्लास 10 का कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, सभी को मैं डिटेल जो है चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा के, और सभी का जो है प्ले लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां सब जाके देख सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करिए विजन क्लासेस VI, और वहां जाकर क्लास 10 प्ले लिस्ट में जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अब बच्चों सभी से रिक्वेस्ट है, एक उनसे हमारा जो है निवेदन है कि जो जितना भी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को भी शेयर करें, जिससे मेरा एक अच्छा जो मेरा जो है वीडियो ग्रोथ करे, और आपका पढ़ाई भी अच्छा होगा, हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाएंगे। और मैं बहुत जल्द जो है लाइव क्लास लूंगा, थोड़ा अभी प्रॉब्लम है कुछ इसलिए नहीं ले रहा हूँ, लेकिन लूंगा जरूर बच्चों, मतलब अभी हम उनको रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।